इस जीवन में कोई सुखी नहीं है। सबने ना कुछ लगा रखा है कि मेरे पास काश ये होता, वो मिल जाता है तो काश मेरे पास वो होता। कंपैरिजन कि उनके पास वो क्यों है, उनको इतनी तरक्की हो गई, अरे उसके पास ये चीज़ है। बस ये कंपैरिजन कर कर के भी ना अपने लाइफ की थोड़ी सी हेल बना रखी है। तो हमारी आज की कहानी इसी बारे में है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है एक कौवे महाशय की जो अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो जैसे हम जानते हैं कि कौवा जो होता है वो काला होता है, वो उसको सुंदरता में तो बिल्कुल भी नहीं गिनते, ना ही उसकी जो आवाज़ या बोली होती है उसको भी कोमल समझते हैं। कहाँ अगर उसने कर दिया तो लोग परेशान हो जाते हैं, पत्थर मारते हैं और भगा देते हैं। कोई उनसे प्यार नहीं करता, बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करते, कोई उनको पालता नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के ना कौवा जो है वो बहुत परेशान हो गया था अपनी लाइफ में, और उसने सोचा कि काश मैं किसी और की तरह बन सकूं। तो उसने सोचता है कि मैं जाता हूँ एक गोरे गोरे हंस के पास और उससे बात करता हूँ कि मैं उसकी तरह कैसा बन सकता हूँ और उसका जीवन कितना मधुर होगा। तो जो वो कौवा है वो उड़ता 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 एक हंसों की नगरी में पहुंचा, जहाँ पे उसने एक गोरा सा वाइट हंस देखा और उसके पास गया और बोला कि हंस महाशय, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने सफ़ेद हैं, आपके ऊपर एक भी दाग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह गोरा सफ़ेद बन जाऊँ। आप प्लीज़ मुझे उपाय बताओ कि मैं भी आपकी तरह हंस में तब्दील हो जाऊँ और गोरा बन जाऊँ। तो जो हंस होता है वो तो आंसू निकाल के फूट फूट के रोने लग गया था। कौवे ने बोला क्या हुआ? तो हंस ने बोला तुम मेरे इस गोरे रंग की तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन मैं तो बहुत ही परेशान हूँ इस रंग से। इस रंग में है क्या? ये तो सिर्फ एक ही सफ़ेद रंग है, मैं इसका क्या करूँ? बस एक रंग। तो कौवे ने बोला कि फिर महाशय आप क्या चाहते हो? तो हंस ने बोला कि अगर रंग हैं किसी के पास तो वो तो पैरट में है। उसके पास कभी ऑरेंज रंग होते हैं, कभी ग्रीन रंग होते हैं, कभी येलो होते हैं, कभी कभार तो ब्लू भी होते हैं। कितना खूबसूरत पक्षी है वो, उसके पास रंग ही रंग, रंगों की बहार। क्या रखा है सफ़ेद रंग में? और वो फूट फूट के रोने लग जाता है। कौवे को लगता है बात तो सही है, मैं ऐसे वाइट बन के क्या करूँगा, मैं भी इसकी तरह रहूँगा। तो अब मैं जाता हूँ पैरट के पास और उससे पूछता हूँ कि मैं उसके रंगों में कैसे उभर जाऊँ। तो अब क्या करता है जो कौवा है वो उड़ उड़ के पैरट की नगरी में जाता है, और वहाँ पे लाइन से पैरट लगे हुए हैं, ऐसे बांस के ऊपर बैठे हुए हैं, अलग अलग रंगों में। तो जब जिस पैरट के पास सबसे ज़्यादा रंग होते हैं ना, ऊपर से नीचे ऐसे रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, पता नहीं अजीब से इतने सारे रंग थे, वो उसके पास जाता है और कहता है तोते महाराज, आप इतने खूबसूरत हैं, आपके पास कितने सारे रंग हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक काला रंग है। मैं आपकी तरह इतने सारे रंगों वाला कैसे बन सकता हूँ? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और वो जो तोता है इसकी बातें सुन के फूट फूट के रोने लगा। तो कौवे ने बोला तोते महाराज आप क्यों रो रहे हो? तो तोते ने बोला क्या ही फ़ायदा है इस ज़िंदगी का, आप देखो हम सब के सब यहाँ पे पैरों से बंधे हुए हैं, हमारे को कोई खरीदेगा, पिंजरे में डालेगा और अपने घर ले जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, ऐसे रंगों का जो मेरे पंख में हैं कि मैं उनको फैला के उड़ नहीं सकता। तो कौवे ने सोचा ये तो बात बड़ी सही है, ये तो मार्केट लगी हुई है सारे तोतों की, इनको तो पिंजरे में डाल के लोग अपने बस घर में रख लेंगे। तो उसने पूछा कि तोते भाई आप मुझे बताओ कि आप कैसा बनना चाहते हो? तो जो तोता है उसने बोला कि मैं अगर पंख फैलाना चाहूँगा तो मोर की तरह फैलाना चाहूँगा। आपने कभी देखा है वो कैसे अपने सारे के सारे पर फैला के नाचने लग जाता है? तो कौवे ने सोचा ये बात तो बिल्कुल सही है, मुझे भी अब जाके मोर के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि मैं मोर में कैसे तब्दील हो जाऊं। अब जो कौवा है वो उड़ उड़ के गांव क्रॉस करके, शहर क्रॉस करके एक मोरों की नगरी में पहुंच गया, और उसने देखा वहाँ पे एक मोर अपने पूरे पर फैला के डांस कर रहा था। जब उसका डांस ख़त्म हुआ तो कौवा उसके पास पहुंचा और बोला कि मोर महाराज प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ, मैं भी अपने पर फैला के ऐसे कैसे डांस कर सकता हूँ। तो मोर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने उसको बताया कि मैं फ़लाँ देश से आया हूँ, इतने सारे गांव क्रॉस करके। तो उसने पूरी कहानी बताई कि पहले मैं हंस के पास गया था, फिर मैं तोते के पास गया था, फिर अब मैं आपके पास आया हूँ इतने सारे गांव क्रॉस करके। प्लीज़ अब आप मुझे किसी और के पास मत भेजना, आप ही मुझे बता दो कि मैं आपकी तरह कैसे बन पाऊँ कि मैं भी इतना सुंदर
रंगों वाले पर फैला के डांस कर सकूं। अब जो मोर है उसकी बातें सुन के फूट फूट के रोने लग गया। तो कौवे ने बोला कि महाराज आप रो क्यों रहे हो? कहता क्या फ़ायदा ऐसे पंखों का और रंग का कि बस मैं फैला के इधर ही डांस करता रहूं। मैं तो चाहता हूं तुम्हारी तरह बनना, रंग ना हो, चाहे मैं डांस कर सकूं ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उड़ान भर के गांव गांव शहर शहर नगर नगर घूमना चाहता हूं। मेरे जो पंख हैं बस इधर से उधर तक मेरे को ले जा सकते हैं, मैं कोई ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा है इन पंखों का कि मैं फैला के बस डांस करते रहूं। तब कौवे को समझ आता है कि ऐसे हर जो जीव है वो अपने से दुखी है, और एक जो इतना सुंदर जीव है जिसके पंखों में रंग ही रंग हैं, जो इतना खूबसूरत डांस करता है, वो उसकी तरह बनना चाहता है। तो बस कौवे ने उसको नमस्कार किया, अपने पर फैलाए और गांव गांव उड़ के अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, हम भी यही करते हैं, औरों से कंपेयर करके ना अपनी लाइफ का हेल बना देते हैं कि अरे उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, उसकी तो प्रमोशन हो गई और न जाने क्या क्या। ये कंपेयर कर करके ना अपने दिमाग का हमने दही बना रखा है। मत करिए कंपैरिजन, बिकॉज माने ना माने मैनी पीपल वांट टू गेट इनटू योर शूज़ ऑल्सो। तो आप जहाँ हैं उससे खुश रहें। हाँ, अपनी तरक्की की ज़रूर बात करें, लेकिन औरों से कंपेयर करके प्लीज़ सड़ेगा। और इसी तरह आते रहिए मेरे चैनल पे मेरा कंटेंट देखने के लिए। मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लेके आऊँगी। बस ये कौवे की कहानी मेरी आज की आपसे है बात ज़रा सी।